पिछली वीडियो में मैंने बात की थी लाइफ के ऐसे बहुत सारे कामों की जिसे हमें मजबूरी में करना पड़ता है, और ये जितनी भी मजबूरी वाले काम होते हैं इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमने इंग्लिश में बात की थी हैव टू और हैज टू की। कि जब भी अगर आपको ऐसा लगे कि यार इसको काम को करने में मुझे मजबूरी फील होती है, मुझे मजबूरी में काम करना पड़ता है, तो अपने बात की थी हैव टू और हैज टू की। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, पिछली क्लास यही थी। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए और एक बार उसको जरूर देखिए, या फिर मैं लिंक दे देता हूं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए इस वीडियो में अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाइफ के ऐसे बहुत सारे कामों की जो हमें करने की आवश्यकता है या फिर करने की जरूरत है। ये करने की आवश्यकता या जरूरत की अगर ये फीलिंग हमारे मन में आती है ना, तब हम इंग्लिश में यूज करते हैं नीड टू और नीड्स टू का। नीड टू का यूज होता है आई यू वी दे यानी कि सब्जेक्ट ड्यूरल हो, और नीड्स टू का यूज करते हैं ही सी इट नेम यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो। यह विशेष ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अब बात करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि यार मुझे इस काम को करने की जरूरत है। जैसे मैं बोलूं कि मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। अच्छा, मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, या ऐसी फीलिंग होती है कि यार ये काम करने की मुझे आवश्यकता है, तो मेरा सेंटेंस हो जाएगा मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, तो मैं नीड टू का यूज करके बोलूंगा आई नीड टू लर्न इंग्लिश। सेंटेंस क्या हो गया मेरा, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। एक बार मैं लिखता हूं फिर और चीज की बात करते हैं। देखिए मैंने क्या बोला कि मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, तो मैं क्या बोलूंगा आई नीड टू लर्न इंग्लिश। अब इसमें विशेष बात क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले तो अपन ने बोला कि नीड का यूज किया जाता है, नीड टू का यूज किया जाता है आई यू वी दे के साथ में, तो मैंने आई का यूज कर लिया खुद के लिए। दूसरी चीज ध्यान देने वाली बात है क्या कि जब जरूरत वाली फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए ये वाले स्ट्रक्चर अपन यूज करते हैं। नीड टू के साथ में अपन एक्शन की बात करते हैं, और कौन सा एक्शन जुड़ेंगे इसके साथ में, एक्शन वो जुड़ेंगे जो ये प्रेजेंट कर रहे हो कि ये काम को करने की जरूरत है या आवश्यकता। तो मेरी जरूरत क्या थी, अंग्रेजी सीखना, तो मैंने बोल दिया आई नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। जैसे एक सेंटेंस में बोलता हूं, कई बार अपन बोलते भी तो है ना, क्या अंग्रेजी सीखना है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा समय स्पेंड करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा अगर इंग्लिश के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो इंग्लिश अपने आप आ जाएगी। अच्छा, तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा कि यार मुझे है ना बहुत सारा समय स्पेंड करने की जरूरत है इंग्लिश के ऊपर, तो मेरा सेंटेंस हो जाएगा आई नीड टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम ऑन इट। किस पे, इट यहां पर इंग्लिश है, क्यों, क्योंकि हमने बोला भाई अगर वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको स्पेंड करना पड़ेगा टाइम। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इंग्लिश के अंदर। तो मैंने क्या किया, नीड टू का यूज कहा और बोल दिया कि यार ये मेरी जरूरत थी, तो मैंने एक्सप्रेस कर दिया कि यार मुझे है ना जरूरत है ज्यादा से ज्यादा समय स्पेंड करने की इंग्लिश पे। तो सेंटेंस क्या हो गया मेरा, आई नीड टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम ऑन इट। जैसे अपन कई बार बोलते हैं ना कि यार टाइम स्पेंड करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है इंग्लिश सीखना चाहते हो तो जरूरत है इंग्लिश सीखना चाहते हो तो क्या करने की, प्रैक्टिस करने की। तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा कि यार मुझे है ना जरूरत है प्रैक्टिस करने की ज्यादा से ज्यादा इस पे, इंग्लिश पे, तो मैं बोलूंगा आई नीड टू डू प्रैक्टिस। किस पे, ऑन इट, कि मैं बोल रहा हूं आई नीड टू डू प्रैक्टिस ऑन इट, इंग्लिश पर मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कई बार आपने दोस्तों से सुना होगा, दोस्त बोलते हैं कि यार मुझे मेहनत करने की जरूरत है, इस गोल को अचीव करने के लिए, या इस जॉब को अचीव करने के लिए, या इस टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे ना बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। तो मेहनत की जरूरत है, जरूरत की फीलिंग के लिए अपन नीड टू का यूज करेंगे। सेंटेंस अपन लिखेंगे, क्या सेंटेंस हो जाएगा, आई नीड टू डू हार्ड वर्क। क्या बोला आपने, आई नीड टू डू हार्ड वर्क, मुझे ना मेहनत करने की जरूरत है। क्या यूज किया मैंने, नीड टू का यूज किया और बोल दिया कि मुझे मेहनत करने की जरूरत है, तो आई नीड टू डू हार्ड वर्क। चेंज क्या कर रहे हैं, ये वाली चीज तो सेम है, चेंज कर रहे हैं वो एक्शन जो हमें फीलिंग दे रहे हैं कि यार इस काम को करने की मुझे जरूरत है। जैसे अपन कई बार बोलते हैं कि यार मुझे ना लाइफ में कुछ करने की जरूरत है, कुछ स्पेशल करना चाहता हूं, उसकी करने की जरूरत है, कुछ इस लाइफ में स्पेशल। तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई नीड टू डू समथिंग स्पेशल, आई नीड टू डू समथिंग स्पेशल। कई बार आपने बोला होगा समथिंग स्पेशल इन माई लाइफ, यार मुझे ना कुछ अच्छा स्पेशल करने की जरूरत है मेरी लाइफ के अंदर। या ये तो छोड़ो स्पेशल की, कई बार बोलिए यार मुझे जॉब पाने की जरूरत है। अच्छा, जॉब पाने की जरूरत है तो पाना को बोलते हैं अपन गेट, किसी भी चीज को गेट बोलो पाने को, या फिर रिसीव बोलो, या फिर अपन अचीव बोल देते हैं, या फिर गेन बोल देते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मुझे यार एक अच्छी जॉब की जरूरत है, तो सेंटेंस मेरा कैसे बोलेगा, आई नीड टू गेट अ गुड जॉब।
आई नीड टू गेट अ गुड जॉब। ऐसे आप ये बोल सकते हो कि यार मुझे मेरा ना गोल अचीव करने की जरूरत है, तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, आई नीड टू, जैसे यहां पर चेंज कर देंगे, नीड टू तक तो सेम ही रहेगा, और बोल देंगे आई नीड टू गेन या फिर अचीव या फिर गेट, जो आप लगाना चाहिए, गेट माई गोल। गोल भी बोलते हैं और आप चाहो तो एम भी बोल सकते हो कि आप ये पाना चाहते हैं, तो पाने के लिए गेट बोल सकते हो, गेन बोल सकते हो, अचीव बोल सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे बोल सकते हैं। जैसे और भी बहुत सारे काम है जिसको करने की जरूरत है, ऐसी फीलिंग आती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि यार तबीयत खराब हो गई, तो क्या करें, यार मुझे ना दवाई लेने की जरूरत है। अगर तबीयत खराब हो गई, दवाई लेने की जरूरत है, जरूरत वाली फीलिंग को नीड टू से यूज कर लो। अब मैं मेरी बात कर रहा हूं तो मैं लगाऊंगा आई, और मैं अगर आपकी बात करूं तो मैं लगाऊंगा यू। तो मैं अगर आपकी बात करूं या आपको दवाई लेने की जरूरत हो, सेंटेंस क्या हो जाएगा मेरा, यू नीड टू। जरूरत की बात करी तो नीड टू बोल दिया, और मैंने बोला यू नीड टू क्या, टेक मेडिसिन। दवाई लेने को बोला अपन ने टेक मेडिसिन, क्या बोल दिया, दवाई लेने के लिए यू नीड टू टेक मेडिसिन। और दवाई से भी काम नहीं चल रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, तो डॉक्टर को दिखाने को बोलते हैं सी टू डॉक्टर। तो मैं बोल दूंगा यू नीड टू सी टू डॉक्टर। सी टू डॉक्टर का मतलब हो गया डॉक्टर को दिखाना, ना कि डॉक्टर को देखना। कई बार दिमाग में आता है कि डॉक्टर को देखना है या डॉक्टर को दिखाना, तो डॉक्टर को दिखाने को बोलते हैं सी टू डॉक्टर। मैंने बोला यू नीड टू सी टू डॉक्टर, आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, और फिर भी पार्ट नहीं पड़े ना, तो आपको रेस्ट करने की जरूरत है, आवश्यकता है कि यार मुझे तो रेस्ट करने की जरूरत है, मुझे तो रेस्ट करने की आवश्यकता है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, मैं आपके लिए बोलूं तो आप मेरे लिए यू हैं, और मैंने बोला यू नीड टू टेक रेस्ट, यू नीड टू टेक रेस्ट, थोड़ी देर के लिए तो बोल सकते हैं फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल, यू नीड टू टेक रेस्ट फॉर अ वाइल, या फिर फॉर सम टाइम। समटाइम्स और सम टाइम, देखो एक चीज याद रखना, सम टाइम और समटाइम्स, डिफरेंस क्या दोनों में, ये तो है समय बता रहा थोड़ी देर, और ये बोल रहा कभी कभार। तो मैं बात कर रहा हूं कि यार मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट चाहिए या करने की आवश्यकता, तो मैं क्या बोलूंगा, आपके लिए बोलूं तो यू नीड टू टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, ना कि सम टाइम। सम टाइम बोलेंगे ना कि सम टाइम, समटाइम्स होता है कभी कभार, कभी कभार, जबकि ये क्या होता है थोड़े समय, थोड़ा समय। ये भी ध्यान रखने वाली बात है भाई, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो मैंने बोला कि आपको ना थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है, और अच्छे से हेल्थी रहना चाहते हो तो आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। जैसे मैं बोलूं कि यार मुझे एक्सरसाइज करने की जरूरत है, तो जरूरत है तो बोल सकते हैं आई नीड टू डू एक्सरसाइज, आई नीड टू डू एक्सरसाइज एवरी डे, रोजाना करने की जरूरत है भाई, मुझे तो रोज एक्सरसाइज करने की जरूरत है, तब जाकर फिट एंड फिट लूंगा। तो ये जरूरत की बात करने के लिए अपने नीड टू का यूज किया। जैसे अपन बोलते हैं कई बार यार हमें ना पानी बचाने की जरूरत है, बिजली बचाने की जरूरत है, ये करने की जरूरत है। जैसे मेरा सेंटेंस हो जाएगा हमें मतलब वी नीड टू सेव वाटर, सेव वाटर। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अब मैं आपको मुद्दे वाली बात बताता हूं। पहले नीड टू का अपन को यूज करना आ गया, ये जितने भी एक्शन है, ये एक्शन है, बहुत सारे एक्शन हो सकते हैं, अपने हिसाब से बहुत सारे एक्शन हो सकते हैं, बस फीलिंग होना चाहिए कि वो काम करने की आपको आवश्यकता है, राइट। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और एक चीज ध्यान रखना, आईयूवी दे के साथ में नीड टू का यूज करेंगे, और ही सीड नेम के साथ में नीड्स टू का। जैसे मैं बोलूं कि दीदी को अपन क्या बोलते हैं, दीदी को अपन बोलते हैं, लड़की है तो सी लगा देते, लड़का है तो ही लगा देते हैं। तो मैं बोलूं कि दीदी को अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पे दीदी के लिए सी लगा दूंगा और बोल दूंगा सी नीड्स। क्या हो जाएगा, सी नीड्स। क्यों ही सीड नेम के साथ में नीड्स क्यों लगा रहा हूं मैं, नीड्स इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि नीड जो होती है ना, नीड है ना प्लूरल फॉर्म है, और नीड्स है ना सिंगुलर फॉर्म है, क्योंकि प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए ऐसे लगता है, तो ये सिंगुलर फॉर्म है और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमें सिंगुलर ही चाहिए, ये बात का ध्यान रखना। तो मैंने बोला सी नीड्स टू लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता। जैसे भैया के लिए बोलूं कि उसको ना थोड़ा टाइम स्पेंड करने की आवश्यकता है इंग्लिश के ऊपर या किसी भी चीज के लिए, तो अपन ने बोला ही नीड्स टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम ऑन इट, इस पे बहुत ज्यादा समय बिताने की आवश्यकता है, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखना, नीड टू का और नीड्स टू का यूज। सेंटेंस मैंने कई सारे दिए हैं स्लाइड के अंदर, ज्यादा से ज्यादा सीखना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, आपको सब चीजें पता चल जाएगी। एक चीज की याद रखना, एक चीज और याद रखना, क्या बोल रहा हूं मैं, देखो एक तो बात कर रहा हूं मैं नीड की, एक बात कर रहा हूं नीड्स की। अब इनके बाद में टू है, इनके बाद में टू है, नीड के बाद में और नीड्स के बाद में, नीड टू, इनके बाद में टू है तो एक्शन जुड़ेगा, और इनके बाद में टू नहीं है तो डायरेक्ट नॉन एक्शन जुड़ेगा।
नॉन एक्शन का मतलब जैसे मैं बोलूँ कि मुझे ना पैसों की जरूरत है, मुझे पैसों की जरूरत है, आई नीड मनी। मुझे कार की जरूरत है, आई नीड कार। मुझे पीस की जरूरत है, आई नीड पीस इन माई लाइफ। तो ये नॉन एक्शन है, बाद में काम नहीं है। काम होता तो टू जुड़ता, और काम यानी एक्शन, इसलिए टू जोड़ रहे हैं, और नॉन एक्शन मतलब टू नहीं जुड़ेगा। जैसे मुझे बोलूं कि मुझे पेन की जरूरत है, तो आई नीड पेन। यू नीड रेस्ट, यू नीड पेन। यू नीड कार, यू नीड हाउस, आई नीड हाउस। आई नीड दिस, आई नीड दैट। समझ रहे हो मेरी बात को? तो नॉन एक्शन का एक्शन का ध्यान रखना। वैसे तो मैंने बहुत सारे सेंटेंस पीछे दिए हैं, पर फिर भी मैं बता देता हूं आपको। दूसरी चीज का ये ध्यान रखना कि जब भी अपन सामने वाले से क्वेश्चन करते हैं तो डू का यूज करते हैं। किसी भी व्यक्ति, जैसे मैं बोला आपको अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है क्या, तो मैं आपसे पूछूंगा डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश, तो आप बोलेंगे यस आई नीड टू लर्न इंग्लिश। मना करने के लिए अपन डोंट का यूज करते हैं, आई डोंट नीड टू लर्न इंग्लिश। ये डोंट किसके साथ लगता है और डू कब यूज करते हैं क्वेश्चन के लिए? आई यू वी डे के साथ में डू, और ही सीट नेम के साथ में डज। डज का डजन बनता है और डू का डोंट बनता है मना करने के लिए। ये वाले भी सेंटेंस मैंने पीछे दिए हैं, तो इन पे प्रैक्टिस करना बहुत आसान चीज है। बस ये याद रखना कि जरूरत की चीज हो तब ये वाला स्ट्रक्चर अपन यूज करेंगे, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे लेसन के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय फॉर नाउ।